वो घर खाली नहीं था, अब वो वापस आ गया है। रात का वक्त था, बारिश बहुत तेज हो रही थी। शहजाद और उसकी बीवी सना ने अभी अभी एक नया घर रेंट पे लिया था। घर पुराना था, मगर रेंट कम होने की वजह से उन्होंने सोचा कि कुछ दिन गुजार लेते हैं, बाद में शिफ्ट कर लेंगे। उनकी चौथी बेटी हिना सिर्फ 6 साल की खुशी खुशी कमरों में भाग रही थी। अम्मी, इस कमरे में कोई है, हिना ने पहली रात ही कहा। सना मुस्कुरा के बोली, पगली, कोई नहीं है, हवा चल रही है। मगर जब आधी रात हुई, शहजाद ने महसूस किया कि ड्राइंग रूम से पांव घसीटने की आवाज आ रही है, जैसे कोई बहुत आराम से चलता हो। उसने टॉर्च उठाई और दरवाजा खोला। कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी बिना हवा के। 2 दिन गुजरे। हिना अक्सर कोना देखती रहती और चुप हो जाती। सना ने पूछा, क्या देखती हो? हिना ने आराम से कहा, वो अंकल जो हमेशा मुझे बुलाते हैं। सना का रंग सफेद हो गया। कौन से अंकल? हिना ने सीधा जवाब दिया, वो जो कहते हैं कि इस घर में पहले उनका भी बेटा रहता था। उस रात शहजाद ने ख्वाब देखा, एक आदमी जल्दी हुई शाकाल के साथ खड़ा है और कह रहा है, तुम लोगों ने मेरा घर ले लिया, होए, अब मैं तुम्हारी बेटी लेके जाऊंगा अपने साथ। सुबह उठते ही शहजाद का दिल घबरा रहा था। हिना बेड पे नहीं थी। कुर्सी जो हमेशा कोने में रहती थी अब हिल रही थी, मगर उस पर कोई नहीं था। अचानक सना ने देखा, हिना छत पर जा रही है, आंखें बंद, जैसे कोई उसे चला रहा हो। शहजाद बोला, हिना रोको हिना। दोनों भाग कर ऊपर गए, मगर जैसे ही उन्होंने छत का दरवाजा खोला, हवा का तेज झोंका आया और छत का कोना अंधेरे में डूब गया। वहां सिर्फ एक छोटा सा लाल हेयर बैंड गिरा हुआ था, जो हिना के बालों में होता था, और नीचे पुरानी दीवार पर खून से लिखा था, अब वो मेरे साथ है।